नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई, आईआईटी जेएम और नीट के लिए वीडियो लेक्चर्स। काम चल रहा है, अभी मैथ से शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपके सामने आईआईटी जेएम से रिलेटेड भी मैटर शेयर करने वाले हैं। आईआईटी जेएम अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज विजिट कीजिए। मेरा पहला लेक्चर अनाउंसमेंट, वहां आपको पता चलेगा कि आईआईटी जेएम क्या होता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और गाइज, डेली लेक्चर्स आ रहे हैं, डेली सुबह 11 से 12 के बीच में लेक्चर्स आ रहे हैं। तो गाइज, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा और हमसे डेली जुड़े रहिए, क्योंकि आपको घर बैठे आईआईटी जेईई की पूरी फैसिलिटी मैं देने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस ईयर तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें रूटीन पे आ रही हैं। तो मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स को भी आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैंने अभी तक आपको इंटीग्रेशन के लगभग 2 से 3 लेक्चर दे चुका हूं, जहां आपको मैंने फार्मूले की बात कर ली, जहां मैंने आपसे बेसिक्स की बात कर ली। अभी मैं आज बात करने वाला हूं सेशन। हाँ, मैं बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे सेशन वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, सेशन वाइज अगर मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ तो सेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर सेशन वाइज डिवाइड है। तो सेशन 1 हो चुका है, जिसमें बेसिक चीजें थी। सेशन 1 हमारा चालू हो चुका है। आज सेशन 2 पे थोड़ी सी बात होगी। तो गाइस, जुड़े रहिए, ट्यून रहिए हमारे साथ। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजा आने वाला है। तो गाइस, बात करते हैं। सेशन 2 में कुछ चीजें छूट जाती हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी नहीं होता। तो जानते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला फंक्शन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। अच्छा सर, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता? मैंने कहा नहीं, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। सर, दूसरा फंक्शन कौन सा है? दूसरा फंक्शन हमारा पास है कॉस एक्स अपॉन एक्स। तो क्या सर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता? नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। अगला फंक्शन हमारे पास है 1 अपॉन लॉग एक्स डीएक्स। तो क्या सर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता? नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। अगला फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता? नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट के अंदर साइन एक्स। तो क्या सर हमारा इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता? नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या सर इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता? नहीं। तो क्या सर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा? मैंने कहा नहीं होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स टेन एक्स। इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होता? जी। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होता। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होता, डेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो भी कुछ लिमिट्स के लिए। डेफिनेट में लिमिट आती है, जब आप पढ़ोगे कॉन्टिन्यूसली तो आपको वहां पे पता चलेगा। तो कुछ लिमिट्स आती हैं जिनके लिए इंटीग्रेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। आई थिंक 0 से इनफाइनाइट लिमिट रहती है, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर एक्स स्क्वायर। इसका सर इसका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। क्या सर इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है? नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या सर इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है? नहीं भाई साहब, नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, इतने सारे फंक्शंस हमारे पास हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। टेंशन नहीं है, इनको रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मेरी राइटिंग काफी अच्छी है। तो मेरे स्क्रीनशॉट आप मत लीजिएगा, अपना सिलेबस एक पैटर्न बनाइए, उसके अकॉर्डिंग लिखिए, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इतने फंक्शन अगर आपको कहीं पर मिलते हैं तो इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो गाइस, ये चीज हमारी थी, बहुत ही बेसिक सी चीज थी, बहुत ही बेसिक सी चीज हमने यहाँ पे सीख ली है। तो गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे में सेशन 2 चल रहा था, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन पे आ गए थे। तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक यानी कि हमें थोड़ी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है। कुछ फार्मूले मैंने लास्ट में डिस्कस कर लिए थे। तो गाइस, यहाँ पर कहानी कैसी है? तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी कहानी है कि हमारे पास, अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सेक्शन 2 के लिए। हमारे पास एक एग्जांपल है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, और यहाँ पे है माइनस अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ गया? dx आ गया। गाइस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको डिनोमिनेटर में चीजें नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन नॉर्मली किसी फार्मूले से नहीं होता है, वो ऑब्वियसली किसी ना किसी सब्स्टिट्यूशन से ही होता है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक के बाद ही हम आगे चर्चा कर पाएंगे कि हमें किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान नहीं देना, मतलब किस पर हमारा फंडा लगेगा, किस पर हमारा फंडा नहीं लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी फंडा लग ही रहा है। क्या?
कि अंडर रूट जब भी है तो हमारे दिमाग में क्या हिट करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। गाइस क्या हिट करना चाहिए, रेशनलाइजेशन। आप सभी जानते हैं रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे हम अंडर रूट 3x+4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 3x+1, ये आ जाएगा होल स्क्वायर और ये भी आ जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी माइनस बी बन जाता है। और ऊपर आ जाएगा हमारा 3x+4 आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3x+1। रेशनलाइजेशन कर रहे थे, नीचे माइनस था तो ऊपर क्या हो गया, प्लस हो गया। आप IIT JEE के स्टूडेंट हो, रेशनलाइजेशन समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। गाइस हमारे पास ऊपर आ चुका है अंडर रूट के अंदर 3x+4 और यहाँ पे आ चुका है अंडर रूट के अंदर 3x+1। नीचे स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म होगा, स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म होगा, कितना आ जाएगा 3x+4 आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, इसका भी स्क्वायर का रूट खत्म होगा तो आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 1, 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 में 1 गया 3, 3 बाहर आ जाएगा गाइस। तो 1/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 3x+4 और प्लस अंडर रूट के अंदर 3x+1। तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। गाइस लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ax+b की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको याद होगा, आई होप सो, 1/an+1 और यहाँ पे आ जाता है ax+b की पावर n+1। आपको आई होप अच्छे से याद होगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ करता था ax+b। तो गाइस यहाँ पर ax+b टाइप का ही लिखा हुआ है, ax+b, n क्या है, n हमारे पास डिग्री 1/2 है। तो गाइस 1/3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x+4 की पावर 1/2+1 और नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2+1। सर ये 3 भी यहाँ पे आएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये 3 तो ये वाला 3 है, बट इसका 3 अभी बाकी है, तो साथ में क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। गाइस इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा ये किसी काम का नहीं है। फार्मूला था बता दिया मैंने आपको, तो इसको इरेज कर देते हैं कि थोड़ी में स्पेस मिल जाएगी। तो गाइस हमारे पास इंटीग्रेशन होकर के आ जाएगा। अच्छा ये 1/3 पूरे से बाहर है, तो फिलहाल मैं इसको अंदर रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1/3। अच्छा इसका भी 1/3 निकलेगा, मैंने कहा यस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x+1 की पावर, इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 3/2 और प्लस c। तो गाइस 1/9 और ये 3/2 ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x+4 की पावर 3/2। यहाँ पे आ जाएगा 1/9 और इसका भी 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऊपर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3x+1 की पावर 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम बेसिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी चीजें पता चलती है प्रैक्टिस करने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, हिम्मत नहीं हारनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 8x+13 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4x+7 आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो अच्छे से लिख लेते हैं। ओके यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट लिख लो भाई। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या था, अंडर रूट के अंदर 4x+7, क्या था 4x+7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। गाइस कैसे यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करेंगे, नहीं यार, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर रेशनलाइजेशन कहाँ होता है। तो यार देखो, जब भी दो इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर रेशनलाइजेशन होने के। रेशनलाइजेशन इसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म है, तो रूट के अंदर ही रेशनलाइजेशन हो सकता है। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, इस बात का हमें वेरी केयरफुली इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन 8x+13 अंडर रूट के अंदर 4x+7। गाइस सिंपल सा लॉजिक है, चाहे तो कोई लॉजिक लगा लो, चाहे तो कोई तरीका लगा लो। गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ था क्लासरूम प्रोग्राम में, क्या कि जो 8x+13 रहता है, हमें इसको रिमूव करना है। क्या करना है, इसको रिमूव करना है। अभी आप कहोगे सर हमें अंडर रूट डिनोमिनेटर रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर हम रिमूव करेंगे, आप देखो ना 2 मिनट के लिए। तो ये हमारा जो टाइप 1 सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा उसी तरीके से सिमिलर है। आप एक याद रखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए न्यूमरेटर इज इक्वल टू p, यहाँ पे क्या लिख लीजिए डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए q। तो सर न्यूमरेटर हमारे पास कितना है 8x+13 और p तो कांस्टेंट है, d हमारे पास कितना है 4x+7 और q। ओके गाइस, तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ये आ जाएगा 4p और इधर आ जाएगा 8। तो p की वैल्यू हमारे पास सस्ती आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी 2। इसको अंदर ले जाएंगे, p को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7p प्लस q इज इक्वल टू 13। p की वैल्यू 2 रखेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी q की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी है 2, 14 रखें, p की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -1। तो p q की वैल्यू हम इसको दे देंगे
तो हमारे पास 8x प्लस 13 का क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा गाइस, तो हमारे पास 8x प्लस 13 का सब्स्टिट्यूट क्या मिल जाएगा, तो 8x प्लस 13 इज इक्वल टू p की वैल्यू 2, यहाँ पे 4x प्लस का 7 और माइनस का 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा। इसका सब्स्टिट्यूशन हमको मिल चुका है, तो गाइस इसका सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो हमारा इसका सब्स्टिट्यूशन हमको क्या मिला हुआ है, इंटीग्रेशन के अंदर 2 टाइम्स px यानी कि 4x प्लस 7 और माइनस का 1 और अपॉन में अंडर रूट के अंदर कितना है 4x प्लस 7 और यहाँ पे कितना आ चुका है dx आ चुका है। आई होप गाइस आपको ये बात याद रहेगी। ये जो है हमारा ये सब्स्टिट्यूट करने का एक तरीका है। पहचान क्या है, पहचान ये है कि अगर ऊपर लीनियर है तो नीचे भी अंडर रूट के अंदर क्या होगा, लीनियर होगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर अंडर रूट ना हो तो यार अंडर रूट ना हो तो भी हम ये ट्राई करते हैं, लेकिन बस एक विशेष बात का ध्यान रखना है क्या, कि अगर हमारे पास ऊपर हमारे पास px है और नीचे हमारे पास ax प्लस b की पावर क्या है, n है। क्या है, n है। तो गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डिग्री ऑफ px वो हमारी लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं और उसके इक्वल भी नहीं। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं सर अगर ज्यादा हो जाए तो यार देखो अगर ज्यादा हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर क्या कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और फंडा हमेशा यही रहने वाला है, बस ध्यान रहे कि अंदर वाला टर्म कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। एन हमारा क्या होता है, ये हमारा कोई रियल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है सिवाय एक चीज के, बताओ क्या, -1 के। ओ सॉरी नहीं एन पे यहाँ पर हमें कोई शर्त लग नहीं रही है क्योंकि वो अलग केस रहता है, खैर छोड़ो जाने दो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, तो फिलहाल केस ही नहीं आता, केस आएगा क्वेश्चन आएगा तब वहां पे हम देखेंगे। तो डिग्री ऑफ px तो हमारी क्या है, डिग्री ऑफ px लेस और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन होनी चाहिए। कंडीशन चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए, दोनों के लिए कंडीशन क्या रहती है, सिचुएशन सेम रहती है। तो गाइस हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमने इसका सब्स्टिट्यूशन करा लिया है, ढूंढ लिया है। अब हमारे पास सिंपल सा लॉजिक ये आ गया कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम 4x प्लस 7 और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 7 लिख सकते हैं गाइस। यहाँ पे आ गया माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 7 आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो गाइस इसका ये कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट का डिफरेंस इंटीग्रेशन मैं आपको पीछे कई बार बता चुका हूँ, कितना होता है 2/3 4x प्लस 7 की पावर 3/2। इसको यहाँ पे 2/3 लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर -1 अपॉन रूट एक्स। अच्छा एक चीज और रह गई, x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ पे क्या लिख लेना 4। गाइस यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स, याद है कि 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 7 और डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c आ जाएगा गाइस। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 12 ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 तो 1/2 4x प्लस 7 की पावर 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे क्या बेसिक्स हैं, ये हमारे क्या हैं बेसिक्स हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जनता की बेहद मांग पे। अब आप कह रहे हो एक क्वेश्चन सर ले लीजिए, तो मैंने कहा क्वेश्चन और ले लेता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 3 sin x प्लस का 4 cos x प्लस का 4 cos x और डिवाइड में हमारे पास है 4 sin x माइनस का 3 cos x माइनस का 3 cos x और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। गाइस कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऐसा ही केस आपको आगे जाके मिलने वाला है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जब वो केस पढ़ोगे तो आपको अपने आप से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या उस केस में, दोनों नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ओके, और कोएफिशिएंट भी थोड़े से क्या होते हैं सेम होते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि आप कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी सिंपल सी लॉजिक सी बात है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप इसमें किसी ना किसी को, हमने क्या बोला था कि एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, सब्स्टिट्यूशन का। मैं आपको बता दूं कि अगर ऊपर लिखा है f'(x), ऊपर क्या लिखा है f'(x), तो नीचे उसी के फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा। मतलब अगर मैं बोल दूं कि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है fx का डेरिवेटिव लिखा है, ध्यान से देखो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है fx का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो सर अगर हमें fx को t मान लेता हूं, तो लास्ट के लेक्चर में मैंने सीखा है कि इसको हम वन टाइम डेरिवेट कराते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटे, तो अगर आपने इसको डेरिवेट करा लिया तो f'(x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt आ जाएगा।
तो एफ डैश एक्स डीएक्स की जगह पे कौन आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब जरा ध्यान देना, अब तो ये एफ डैश एक्स डीएक्स कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/t और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो सर यहाँ पे कुछ सीन ऐसा हो सकता है क्या, मैंने कहा हाँ चलो चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या बुराई है कि नहीं, दुनिया तो हर चीज चेक करती है, तो हम इसमें भी चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे किसको टी मानने वाले हैं, हम यहाँ पे टी मानने वाले हैं 4 sin x, हम किसको टी मानने वाले हैं 4 sin x माइनस 3 cos x को टी मानने वाले हैं। गाइस परेशान मत होइएगा, ये सामने लिखा हुआ है किसको टी मानते हैं, डिनोमिनेटर को ही हमेशा हम क्या ट्रीट करते हैं, टी लेट करते हैं। तो जैसे ही 4 का डेरिवेट करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 cos x आ जाएगा। गाइस यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव प्लस का sin x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये dx हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो यही चीज डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, dt आ जाएगा 1/t और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है गाइस, log t हो जाता है, कितना हो जाता है log t, और इधर हमारे पास कितना आ जाता है log t प्लस c हो जाएगा। तो वैल्यू रख देंगे t की, log t, t कितना हमारे पास 4 sin x और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3 cos x आ जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 2 में इस तरीके से बेसिक फंडे रहते हैं। डिनोमिनेटर को हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, हर कदम पे कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है डिफरेंशिएशन की तरह। तो डिफरेंशिएशन में सब चीजें होती हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करने का प्रयास मतलब खत्म करेंगे। e की पावर हमारे पास है, इसको थोड़ा सा सही लिख लो, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा गाइस। ओके देखो गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेट कराता हूं तो कहीं पर भी दुनिया से दूर दूर तक किसी भी कोने में हमें e और tan इनवर्स नहीं मिलेगा। तो गाइस सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन कैसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे आप कोई फंडे को भूल जाइए, सारे फंडे भूल जाइए, आप सिर्फ एक फंडा याद रखिए कि एक ऐसे फंक्शन को हमें टी लेट करना है जिसका डेरिवेट उसमें क्या हो, मौजूद हो, जिसका डेरिवेट उसमें क्या हो, मौजूद हो। तो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ लेते, कैच कर लेते हैं कि सर अगर हम इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x को t मान लें, किसको t मान लें, tan इनवर्स को t मान लें, तो हमारी कुछ बात बन सकती है। मैंने कहा कैसे, तो आपने कहा सर इसका अगर डेरिवेट कराते हैं तो क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, तो हो अब बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt आ जाएगा गाइस। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहता है और इसमें कोई सर्व संकोच वाली चीज नहीं है, ये आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। तो गाइस ये हमारा सेकंड टाइप मतलब सीजन सेकंड है। सीजन सेकंड में इस तरीके से बेसिक्स में हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। बड़ी अच्छी सी चीज थी, बड़ी लॉजिकल चीज थी गाइस, आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको दो बातें याद रखनी, पहला अगर हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का है fx अपॉन fx ऊपर सॉरी f डैश x आएगा, तो यहाँ पे कितना डैश है, यहाँ पे सॉरी कितना डैश है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो हमेशा डिनोमिनेटर को ही हम क्या करते हैं, टी लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, टी, हमेशा नहीं, लेकिन उसका डेरिवेट भी ऊपर होना चाहिए, ऐसे ही नहीं फर्जी में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि f डैश x और fx मतलब वही लॉजिक, उसका डेरिवेट ऊपर लिखा हुआ ना, एक ऐसे फंक्शन को टी लेट करते हैं जिसका डेरिवेट उसमें क्या होता है, मौजूद होता है। ये इस लाइन से हमारा सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। आप इस चीज को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस कैसी लगी क्लास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं आज भी अभी भी घर पे बैठे हुए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा एंड बाय बाय।